If 100 patient with pneumonia present to a clinic, what percentage would be correctly diagnosed based on the stethoscope examination? अगर 100 पेशेंट आते हैं क्लिनिक में और सभी को निमोनिया है, फीवर है, उसको कफ है, उसको चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जब हैवी ब्रीदिंग करते हैं तो चेस्ट में पेन होता है, ये सारे सिम्टम्स हैं। तो इन सिम्टम के साथ 100 के 100 पेशेंट को निमोनिया है और डॉक्टर को स्टेथोस्कोप थमा दिया जाता है, उसको होता ही है कि ये स्टेथोस्कोप के बेसिस पर आप जांच करके बताओ कि इन 100 में से कितने परसेंट को निमोनिया बेस्ड ऑन द स्टेथोस्कोप। तो क्या लगता है स्टेथोस्कोप की एक्यूरेसी निमोनिया फाइंड करने में कितना होगा? 90% से 70% से ज़्यादा होगी या 40% से कम होगी? अच्छा, अगर 100 निमोनिया के पेशेंट हो और कॉइन टॉस से हमें डायग्नोस करना है इनमें से कौन सा निमोनिया के पेशेंट है कि नहीं, असली में 100 के 100 हैं, तो एक्यूरेसी कितनी होगी? हाँ, तो इसका तो 50% तय है। अब इसकी जगह पे मैं स्टेथोस्कोप को यूज़ करूंगा टू डायग्नोज द सेम थिंग इस कॉन्टेक्स्ट में। तो आपके हाथ में क्विज पेपर है, आपने आंसर लिख दिया, टिक कर दिया। अब जिन्होंने टिक किया उनमें से देखते हैं पहले कौन हाथ खड़ा करता है। 3 लोग यहाँ पे, हालांकि बहुत लोगों ने हाथ रेस किया, मैं ये भी देख रहा हूँ सबसे पहले कौन हाथ रेस करता है। तो तीनों का आंसर, या बाकी लोग भी सी बोल रहे हैं। क्या लगता है कि सी मतलब स्टेथोस्कोप से भी कम एक्यूरेसी है? मतलब 2 डॉक्टर खड़े हैं, एक के पास स्टेथोस्कोप है, एक के पास कॉइन है, और दोनों अपने अपने तरीके से डायग्नोस कर रहे हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जिसने स्टेथोस्कोप से डायग्नोस किया उसका 40% है, इसका तो स्टैंडर्ड 50 ही रहेगा, यही बोलना चाह रहे हैं, राइट? यही करेक्ट जवाब है। लेकिन हमने जिनको चुना, जिन्होंने सबसे पहले हाथ रेस किया, इनको इनाम दिया जाए। ये जो निमोनिया की हम बात कर रहे हैं, ये एविडेंस साथ में मैं दिखाता जा रहा हूँ। ये 2020 का स्टडी है, और ये स्टडी से ये पता चलता है कि ऑस्कल्टेशन फॉर लंग्स, उसका जो एक्यूरेसी है 40% से भी कम है। तो आपका आंसर सी है यहाँ पे, ठीक है ना? बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।